दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम गांव के एक ऐसे तालाब की घटना सुनेंगे जिसमें खतरनाक जिन का वास होने के कारण वहां कोई नहीं जाता था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को एजाज के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके दादाजी के साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये बात कब की है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन तब मेरे दादाजी सिर्फ 16 या 17 साल के थे। हालांकि अब वो हमारे साथ शहर में ही रहते हैं, लेकिन बचपन में वो अपने गांव कूच बिहार में रहते थे, जो कि पश्चिम बंगाल में है। दादाजी अक्सर मुझे गांव के एक भूतिया तालाब के बारे में बताया करते थे, जो 2 बहुत पुराने ताड़ के पेड़ के पास था, जिसके पास जाना भी गांव के लोग ठीक नहीं समझते थे, खास करके शाम होने के बाद, क्योंकि उस तालाब में कई बच्चे असामान्य तरीके से डूबकर मारे गए थे। हालांकि मेरे दादाजी को इन सब पर उतना विश्वास नहीं था, उन्हें बस ये सब सुनी सुनाई बातें लगती थी। इसलिए वो अपने माता पिता के मना करने के बावजूद भी अपने दोस्तों के साथ उस आम के बाग में खेलने जाते थे, जो उस तालाब के ठीक दूसरे तरफ था। वैसे तो मेरे दादाजी वहीं पर खेलकर बड़े हुए थे, लेकिन इतने दिनों में उन्हें कभी भी वहां कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ जिससे कि उन्हें उस तालाब के पास जाने से भी डर लगे। लेकिन वो दिन थोड़ा अलग था। दादाजी ने बताया था कि उस दिन दोपहर के 3 बजे जब वो खेलने निकले थे, तब कुछ काम होने के वजह से उनका एक दोस्त नहीं आया था। लेकिन शाम के करीब 5:30 बजे जब दिन ढलने को था, तब दादाजी ने उसे उस तालाब के किनारे खड़ा देखा, जो उस दिन खेलने नहीं आया था। उसे देखकर पहले तो दादाजी को ये समझ में नहीं आया कि आखिर उनका दोस्त वहां क्या कर रहा है। वो बस दादाजी को देखकर उनकी तरफ हाथ हिला रहा था, उन्हें तालाब की तरफ बुलाने के लिए। लेकिन क्यों, ये जानने के लिए दादाजी उसके पास चले गए। लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि उनका दोस्त तो तालाब में उतरकर नहा रहा है, जो कि मुस्कुराते हुए दादाजी को भी तालाब में उतरने का इशारा कर रहा था। पर जब दादाजी पानी में कदम रखने ही वाले थे, तभी उनका एक और दोस्त जो उनके साथ बाग में खेल रहा था, वो वहां आकर उन्हें कहने लगा, तू यहाँ अकेले क्या कर रहा है। ये सुनते ही दादाजी हैरान हो गए, क्योंकि उनके हिसाब से वो वहां पर अकेले नहीं थे। पर जैसे वो पीछे मुड़े तो वहां वाकई में कोई नहीं था, यानी कि तालाब में उनका जो दोस्त खड़ा था वो वहां नहीं था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरे दादाजी को समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए वो इसी हैरानी के साथ उसी दोस्त के घर गए जिसे उन्होंने तालाब में देखा था। लेकिन उसके घर पहुंचकर उन्हें ये पता चला कि वो तो वहां गया ही नहीं, बल्कि वो तो उस समय अपने पिता के साथ बाजार में था। ये सब जानने के बाद जिंदगी में पहली बार दादाजी को एक अजीब सा डर महसूस हुआ था। यहाँ तक कि वो ये सोचकर भी घबराने लगे थे कि अगर उनके दोस्त ने पीछे आकर आवाज नहीं दिया होता तो ना जाने आज उनके साथ क्या हो जाता। उस रात इसी चिंता में दादाजी सोए नहीं थे, क्योंकि जब भी वो सो रहे थे तब सपने में उन्हें वही तालाब और उसमें खड़ा उनका दोस्त दिखाई दे रहा था, जो कि हकीकत में एक जिन था। हालांकि इसके बाद दादाजी ने कोई जोखिम ना लेकर अपने परिवार वालों को सब बता दिया था। लेकिन उनके एक मौलवी के पास जाने के बाद भी बदकिस्मती से उस मौलवी का झाड़ फूक दादाजी के लिए काम का साबित नहीं हुआ। यानी कि वो घटना जब उन्होंने तालाब में अपने दोस्त को देखा था, वो सिर्फ एक शुरुआत थी। उस तालाब की ओर जाने के बाद से दादाजी को हर रात एक अजीब सी आवाज सुनाई देती थी, किसी के सांसों की आवाज
जैसे कोई उनके बगल में खड़ा होकर उनके पास ही सांस ले रहा हो। लेकिन जब भी वो इस आवाज से घबराकर उठते थे तो उन्हें कमरे में कुछ भी नहीं दिखता था। यहाँ तक कि उन्होंने एक रात एक ऐसा सपना देखा जो उन्हें बिल्कुल असली लग रहा था। यानी कि दादाजी ये नहीं जानते थे कि वो बस एक सपना है। उस सपने में दादाजी ने देखा कि उनकी कमरे की खिड़की खुली हुई है और उसके ठीक बाहर वही भूतिया तालाब है जिसके पास जाने से भी सभी घबराते थे। जैसे उन्होंने खिड़की के बाहर देखा तब तालाब का पानी बड़े अजीब तरीके से हिल रहा था, एकदम ऐसे जैसे उसके नीचे कोई है। इसलिए दादाजी वहां के पानी को गौर से देख रहे थे। लेकिन कुछ देर वहां गौर से देखने के बाद अचानक दादाजी के सामने पानी के अंदर से किसी का चेहरा बाहर आया। हालांकि वो चेहरा अब भी पानी के अंदर ही था, लेकिन वो इतना ऊपर आ चुका था कि दादाजी को ये साफ दिख रहा था कि वो किसी का चेहरा है। पर वो चेहरा आकार में इतना बड़ा था कि उतना बड़ा चेहरा किसी 5 या 6 फुट के आदमी का तो नहीं हो सकता था, जो पानी से बाहर झांकते हुए दादाजी को ही घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी जो धीरे धीरे और भी चौड़ी होती जा रही थी। ये देखकर दादाजी इतना डर गए थे कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और जब फिर से खोली तो खिड़की बंद थी और तालाब गायब हो चुका था। लेकिन वो अपने बिस्तर पर पसीने से लथपथ लेटे हुए थे। वैसे तो इन सब के बाद दादाजी को हमेशा ये महसूस होता था कि या तो कोई उनके साथ है या फिर कोई उन्हें देख रहा है। यहाँ तक कि जब वो सुबह खेतों में काम करते थे तब भी उन्हें यह महसूस होता था कि कोई उन्हें दूर से देख रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने को होता था वैसे वैसे ये सभी चीजें दादाजी को और भी ज्यादा महसूस होती थी। हालांकि दादाजी कई बार इस समस्या को लेकर कई तरह के मौलवियों के पास जा चुके थे, लेकिन कोई भी उस जिन के साए को उनसे दूर नहीं कर पाया। उनके दिए हुए तावीज वगैरह वो सिर्फ नाम के लिए दादाजी के गले पर होते थे। हालांकि इसके अलावा मेरे दादाजी को हर एक घटना ठीक से याद नहीं है, लेकिन कुछ घटनाओं में से एक घटना है जो उन्हें आज भी याद है, क्योंकि वो चीज आज भी उनके साथ होता है, जिसकी शुरुआत अचानक एक रात से हुई थी जब दादाजी को यह महसूस हुआ जैसे उनके पास कोई बैठा है, जो कि दादाजी को पहले सिर्फ सपना ही लगता था। लेकिन जब भी वो ऐसा महसूस करते थे ठीक उसके अगली सुबह उन्हें अपना पैर महसूस नहीं होता था, क्योंकि वो सुन पड़ जाते थे और बहुत ही असामान्य तरीके से उनके पैर बाकी शरीर से ठंडे होते थे। हालांकि उस तालाब के पास जो ताड़ का पेड़ था वो गांव वालों ने इन सब के कुछ सालों बाद काट दिया था, पर उसके बावजूद भी आज भी मेरे दादाजी के साथ कभी कभी ये सब होता रहता है। तो दोस्तों ये तो था वो घटना जो कि एजाज के दादाजी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।